अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात। कई लोग मुझसे ये सवाल करते नज़र आते हैं कि उनको अपना घर बनाना चाहिए, पैसा एक घर में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें उसको उनको रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए, या फिर उनको वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या उससे कोई बिज़नेस करना चाहिए। तो इस तरह के कई सवालात जो है वो मुझे सुनने को मिलते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी हवाले से है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया अगर आप करते हैं तो आपको कौन सा काम करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप ने ये देखना है कि आप किस स्टेज पर हैं, आप इनिशियल स्टेज में हैं या आप एडवांस स्टेज पर हैं। अगर तो आप इनिशियल स्टेज पर हैं और आपको के पास एक लिमिटेड पैसा है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है किसी बिज़नेस का, तो फिर तो मेरी मशवरा आपके लिए यही होगा कि आप एक अपना घर बनाएं और उसमें आप रिहाइश इख्तियार करें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि घर को सिर्फ़ और सिर्फ रिहाइश के मकसद के लिए आप इख्तियार जो है वो ना बनाएं। आप उसको इस तरह बनाएं कि आप उससे कोई और आप उससे अपना जो मंथली जो आपकी इनकम है वो ज़रिया आपका बने उससे। लेट्स सपोज आप एक 10 मरले का घर बनाना चाह रहे हैं, जो कि एक ज़ाहिर सी बात है एक हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाएगा, पैसा आपके पास लिमिटेड है। तो मेरा मशवरा ये होगा, जो आप डबल स्टोरी घर बनाएंगे 10 मरले का, उसमें ऑफ कोर्स आपका 3 से 4 करोड़ रुपया जो खर्चा आ जाएगा प्लॉट वगैरह की इन्वेस्टमेंट मिलाकर और जो भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मिलाकर। तो मैं उसमें आपको मशवरा ये दूंगा कि आप बजाय इसके कि हॉरिजॉन्टल जाएं, आप जो है वर्टिकल जो है बिल्डिंग तामीर करें, 5 मरले का प्लॉट लें और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आप उसमें तामीर करें, ताकि एक पोर्शन पे आप खुद रहें और बाकी के जो पोर्शन आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक कर लें या 2 कर लें, जितनी भी आपके पास कैश है, जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, वो आप उसको दें रेंट पर। उससे ये होगा कि आपकी जो मंथली इनकम है वो जनरेट होगी, बजाय इसके कि आप एक ही 10 मरले का पोर्शन बनाकर बैठ जाएँ, उसको आप रिहाइश उसमें इख्तियार कर लें। ज़ाहिर सी बात है 10 मरले जगह होगी तो उसके दीगर एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, उसका टैक्स जो है वो आपको पड़ेगा। इसके अलावा आपको उसकी सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप एक वर्टिकल बिल्डिंग बना लेंगे, ज़ाहिर सी बात है उसमें आपको आपका जो साइज़ है, हॉरिजॉन्टल साइज़ है, वो स्क्वीज़ हो जाएगा। आप 10 से आप 5 मरले पे आ जाएंगे या 3 मरले पर आ जाएंगे। आप अपना पास एक पोर्शन रखेंगे तो उसको मेंटेन करना आपके लिए आसान होगा और आप जो बाकी की जो बिल्डिंग होगी उससे आप एक रेंट जनरेट कर लेंगे। तो मेरा मशवरा आपके लिए ये है, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप एडवांस स्टेज पर हैं तो आपने ये जज करना है कि आप कितनी एडवांस स्टेज पर हैं, आप क्या रिस्क लेने को तैयार हैं। क्योंकि अपना घर सेल करना, अपना बना बनाया घर सेल करना, या आपके पास वही इन्वेस्टमेंट है जिससे आप घर बना सकते हैं या कारोबार कर सकते हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है ये एक रिस्क है। इसमें आपने देखना है आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप किस लेवल की आपको आती है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके मज़ीद पैसा क्या अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ की आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप उसको किसी बिज़नेस में लगा के या कहीं इन्वेस्ट करके आप उसमें से 20 या 30 लाख रुपए जो है वो गंवा कर बैठ जाएँ। अगर आप इस स्टेज पर हैं कि आप पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पैसे से पैसा नहीं बना सकते, तो फिर भी मेरा मशवरा यही है कि आप एक घर बना लें और उसमें आप रिहाइश इख्तियार करें और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाएं, अपना जो नॉलेज है, अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनको बेहतर से बेहतरीन की तरफ आप लेकर जाएँ। जब आप अपने आप को इस तरह इस लेवल पर महसूस करें कि हाँ, अब आप अपना घर सेल करके और वही पैसा इन्वेस्ट करके आप जो है पैसे से पैसा बना सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर इस तरफ आएँ। तीसरी बात जो मैं आपसे करूँगा, हाँ, अगर आप बहुत ही एडवांस्ड लेवल पर हैं, आपको ये श्योर है, आपको ये इस चीज़ का यानी कि आपको खुद पर एतमाद है, कॉन्फिडेंस है कि आप 4 करोड़ की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 साल बाद आप उसको 5 करोड़ बना लेंगे, तो फिर ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेहतर है कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें, बजाय इसको कोई आप 4 करोड़ का एक 10 मरले का घर बनाकर बैठ जाएँ। उससे ये होगा कि आप एक बिल्डिंग जो है आप रेंट पर ले लेंगे 5 या 10 मरले की। 10 मरले का अगर आप मैक्सिमम किराया भी लगाए तो वो 1 लाख रुपया है और साल बाद आपको, यानी कि साल में आपने एक 12 लाख रुपए की जो है वो आपने रेंट की मद में देना है। 4 करोड़ से आप 5 करोड़ अगर आप बना सकते हैं तो फिर आपके लिए इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है, क्योंकि बाकी आपके पास बच जाएगा 88 लाख, जिसको आप मज़ीद इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो दूसरी ज़रूरियात हैं, घूमना फिरना और भी जो भी आप अपनी ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो ये टोटली जो है वो आप पर डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको 2-3 कंडीशंस बता दी हैं और बहुत ही ये फिजिबल रहता है कि अगर आप अपने घर को सिर्फ़ और सिर्फ रिहाइश के मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उससे कुछ ना कुछ जनरेट करें, कोई ना कोई मंथली इनकम जनरेट करें। हाँ, वो उस सूरत में अगर आपके बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री ओनर है या आपका बिज़नेस बहुत एक्सपेंड किया हुआ है, उस सूरत में आप ज़रूर
घर बनाएँ, उसमें रहें, उसमें रिहाइश इख्तियार करें। बेशक उसको अपने मसरफ़ में रखें या जो भी आप को अच्छा लगता है वो आप करें। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, तो फिर बेहतर यही है कि आप हॉरिज़ॉन्टल के बजाय वर्टिकल की तरफ आएँ, वर्टिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें और वहाँ पर एक पोर्शन या मैक्सिमम 2 पोर्शन अपने पास रखें और बाकी के जो है वो पोर्शन आप रेंट पर दें। उससे आपका जो है वो एक लायबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी, आपका एसेट वो प्रॉपर्टी बन जाएगी, आपको कुछ ना कुछ मंथली उसमें से आएगा। तो ये मैंने आपको एक बड़ी ही सिंपल सी बात बता दी है, कोई मैंने ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं की कि किसी भी इंसान को ये बात समझ ना आ सके, बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।